तो भाई साहब सोल लैंड सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड इतना धांसू होगा सोचा नहीं था, क्योंकि वहीं एक तरफ हमें लव गॉडेस के इविल वर्जन देखने को मिलता है जो कि सच में मुझे बीबी डोंग की याद दिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ था खुद अशुरा गॉड टांगसन जो कि चाह के भी लो वर्ल्ड में टांग नहीं अड़ा सकता था। और इसी बात को लेकर ये इविल गॉडेस टांगसन को रोस्ट कर ही रही होती है कि टांगसन भी अपना ट्रम्प कार्ड खेल ही देता है जो कि है गॉड इलेक्ट्रोलक्स, जो कि इस समय पर अपनी पीक लेवल स्ट्रेंथ पे होता है। और फिर क्या होता है वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गॉड एलेक्स को गॉड रियल में कौन सी गॉड की पोजीशन मिलेगी, कमेंट में लिखकर जरूर से बताना। और हाँ, अगर आपने इसके लास्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो भाई लोग देख लेना, वो सभी ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको मेरे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां बेबे सीरियस होते हुए कहता है तो फिर ठीक है, इस बारी टीम को हुआ युहाओ लीड करेगा और युहाओ मैं तुम्हारे हाथों में सभी लोगों को सौंप रहा हूँ और याद रहे कि तुम सभी को ही हर हालत में सेफली लौटना है। जिस पर युहाओ कहता है हाँ ब्रदर मैं समझ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ और टीचर जुआन जीवेन ये दोनों ही साथ में होते हैं और जीवेन कहता है क्या कल तुम सच में बाहर जा रहे हो? और युहाओ तुम ऐसा भी क्या करते हो जो तुम इतना ज्यादा बिजी रहते हो? क्या तुमने सोल टूल्स के बारे में सीखा भी? चलो कोई ना, कल जाने से पहले मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारे ह्यूमनॉइड सोल टूल को रिसेट करने में। और देखो तो तुमने सब खराब कर दिया और ना जाने कितना ज्यादा मटेरियल बर्बाद जाएगा। और फिर युहाओ यहाँ से निकलकर रेक्ट सिटी के मार्केट में आ जाता है जहाँ पे पहले से ही जू सांसी और बेबे थे। जिसके बाद जू सांसी इससे कहता है वैसे बेबे क्या तुमने अभी तक युहाओ को वो पिक्चर नहीं दिखाई क्या जो तुमने उस यिंग यांग लव वैली में देखी थी? तो इस बात को सुन के बेबे सरप्राइज होते हुए कहता है हाँ मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। और फिर ये तुरंत ही युहाओ को एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है युहाओ देख के बताओ क्या तुमने पहले कभी इसे देखा है? और ये बताता है कि जब मुझसे वो गॉडेस मिली थी तब उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे तांगिया को बचाना है तो मुझे इन दोनों ही चीजों की जरूरत है। और इस फ्लावर को देखकर युहाओ कहता है ये तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल है। और इस चीज को सुन के बेबे काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है क्या तुम इसे जानते हो? और वैसे तो मैं श्रेक्स के सभी एक्सपर्ट से पूछ चुका हूँ लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो युहाओ कहता है अगर मैं सही हूँ तो मैंने इसे पहले आइस एंड फायर वैली में देखा है। और ये जो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल है ये काफी ज्यादा प्रेशियस प्लांट है जिसने स्पिरिचुअल विजडम को कल्टीवेट कर रखा है। और ब्रदर जब हम इस ऑपरेशन से लौट आएंगे तब मैं आपको इसे ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। और तो इस डेलिकेट सिल्क इमोर्टल के पास हर्ब्स की काफी ज्यादा नॉलेज है। और वैसे तो मैं दूसरे वाले को नहीं जानता हूँ लेकिन काफी हद तक ऐसा हो सकता है सिल्क इमोर्टल इसे पहचान ले। और इस चीज को सुनकर बेबे को खुशी होती है और शांति मिलती है और ये कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारे लौट के आने तक का इंतजार करते हैं। और बेबे को देख के युहाओ मन में कहता है ये साफ साफ देखा जा सकता है कि बिग ब्रदर बेबे ने अपने आप को एक दृढ़ निश्चय से रोक रखा है जिससे कि ये जल्दबाजी में खुद ही डेलिकेट सिल्क इमोर्टल को ढूंढने अभी ना चले जाए। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना ज्यादा तांगिया से प्यार करते हैं और कितना ही ज्यादा उन्हें ठीक करने के लिए और ढूंढना चाहते हो। लेकिन तांग सेक्ट के एक लीडर के रूप में ये सिर्फ अभी सेक्ट के मैटर्स के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। और युहाओ बेबे से कहता है ब्रदर चिंता मत करिए, हम जितना हो सके उतना जल्दी लौट के आएंगे। तो बेबे कहता है ठीक है, अब जल्दी से सी गॉड पवेलियन चले जाओ, वहाँ पे एल्डर्स तुम्हारा अब भी इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हुआ युहाओ सीधे ही सी गॉड पवेलियन आ जाता है जहाँ पर युहाओ सबसे पहले मास्टर जुआन को ग्रीट करता है। तो जुआन इसके पास आकर कहते हैं युहाओ तुम तो सच में बड़े हो गए हो और मुझे तो इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम डोंगर को खो देने की वजह से टूट ना जाओ। लेकिन तुम्हें अभी देख के ऐसा लगता है कि ना सिर्फ तुम्हारी मेंटालिटी रिकवर हुई है बल्कि तुमने अपने कल्टीवेशन में ग्रेट प्रोग्रेस भी की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मास्टर मुलाव की जो स्पिरिट हेवन के अंदर है वो तुम्हें इस तरीके से देख के काफी ज्यादा खुश होगी। चलो अब अंदर चलते हैं, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद इन लोगों की मीटिंग चालू हो जाती है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बेबे ने तांग सेक्ट के मेंबर्स को बुलाया होता है जिससे कि ये लोग इन्हें अभी के लिए यहाँ से विदा कर सके। और ये बाकियों के पास जो पहले फ्लाइंग सोल टूल्स थे उन्हें अब लेवल 7 के सोल टूल के साथ रिप्लेस कर दिया गया होता है। और इन सभी को ही पर्सनली जुआन जीवेन ने खुद ही बनाया है। और इन सोल टूल्स को इस्तेमाल करके वो युहाओ केतु जू सांसी जुईचेन जियांग नान एगुई और पिंकी ये सभी ही सन मून एम्पायर के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ की ये जो टीम होती है ये लगातार 6 घंटों तक फ्लाई करती है
और तब तक जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता, जिसके बाद ये धीरे धीरे जमीन पर आके रुकने की तैयारी करने लगते हैं। और तभी पिंकी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, देखो तो वहाँ पे क्या है। तो येगुई कहती है, ओशन का सनसेट तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये कहता है कि आखिरकार हम अपने इनिशियल गोल पे आ ही गए। जबकि सियो पूछती है कि ये आखिर अभी हम कहाँ हैं, तो युहाओ बताता है इस जगह को स्टार लू एम्पायर का सर्टन बीच होना चाहिए और लगभग पूरे दिन उड़ने के बाद हमने पूरे स्टार लू रीजन को पार कर लिया है और कल हम ओशन के किनारे किनारे जाएंगे, जिससे कि हम सन मून एम्पायर के टेरिटरी में एंटर कर सके। तो जियांग नान कहती है, क्या ये रास्ता काफी लंबा नहीं पड़ जाएगा? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ, ये भले ही लंबा क्यों ना पड़े, लेकिन यही रास्ता सबसे सेफेस्ट है सन मून एम्पायर के अंदर एंटर करने का। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लाइट एंड डार्क है, मतलब कि श्रेक्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लाइट की तरफ हैं, जबकि हम डार्क साइड हैं, क्योंकि एल्डर जुआन और बाकियों की जिम्मेदारी सन मून एम्पायर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने का है, जबकि हमारा गोल इस मौके का फायदा उठाकर लोगों को बचाने का है। तो जियांग नान कहती है, उन्होंने कम से कम 400 से 500 लोगों को अरेस्ट किया था, तो क्या हम उन सभी को ही बचा सकेंगे? तो युहाओ इससे कहता है, अगर तुम ये सोचते हो कि ये इम्पॉसिबल है, तो दुश्मन भी ऑटोमेटिक यही सोचेगा कि ये नामुमकिन है। लेकिन अगर वो लोग जैसे ही एल्डर जुआन और बाकियों को देखेंगे तो इन लोगों का सारा ध्यान उन पर ही जाएगा और उनके खिलाफ ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इस तरफ का जो डिफेंस होगा वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और वैसे भी हम जिन लोगों को बचाने जा रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है, इसलिए सभी लोग अपना पूरा जोर लगाओ, जिससे कि हम जल्दी से बीच पर पहुंच के आराम कर सके। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये लोग बीच पर आ गए होते हैं और युहाओ येगुई से साथ में चल के मछलियाँ पकड़ने के लिए कहता है। तो येगुई कहती है, लेकिन आखिर मैं ही क्यों? तो युहाओ इससे कहता है, क्योंकि तुम मुझे लाइट दे सकती हो और मछलियों को चमकदार जगह काफी पसंद है। और इस चीज को सुनकर येगुई को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी होली एंजल मार्शल सोल को इस्तेमाल करूं, जिससे कि तुम्हें लाइट दिखा सकूं? तो युहाओ कहता है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो बाद में खाने भी मत आना। और इस चीज को सुन के इसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी इसे जू सांसी की बात याद आती, जब उसने कहा था युहाओ की ग्रिल फिश काफी ज्यादा डिलीशियस और स्वीट होती है और इसकी जैसे ग्रिल फिश दुनिया में और कहीं मिले ये काफी मुश्किल है। तो येगुई ना चाहते हुए भी युहाओ के साथ जाती है और ये युहाओ को पानी के ऊपर चलते हुए देखती है। तो इसे समझ में नहीं आता है कि ये पानी पर कैसे चल रहा है, लेकिन जब ये गौर से देखती है तो पाती है कि युहाओ अपने हर एक कदम के साथ पानी को जमा रहा है, मतलब कि ये सिर्फ बर्फ के ऊपर ही चल रहा है। और इस चीज को देखकर मन में कहती है, ये बंदा तो सच में एक नंबर का बदमाश है। तो युहाओ भी कहता है, येगुई थोड़ी और रोशनी करना। तो इसे सुन के येगुई और ज्यादा रोशनी कर देती है, जिस वजह से काफी सारी मछलियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। तो इन्हें देखकर येगुई कहती है, यहाँ पे तो कितनी सारी मछलियाँ हैं, लेकिन तुम इन्हें कैसे पकड़ने वाले हो? और हम सभी ही काफी ज्यादा हैं, तो हम सभी को ही काफी ज्यादा खाना पड़ेगा। तो युहाओ कहता है, चिंता मत करो, बस खड़े होकर देखती जाओ। और तभी युहाओ अपनी आइस पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से ये जो मछलियाँ होती है ये सभी ही बर्फ में जम जाती है। तो इस चीज को देख के येगुई कहती है, ये ठीक रहेगा? तो युहाओ कहता है, कई बार सीधे तरीके ही काफी अच्छे होते हैं और चलो अब हमारा काम हो गया है तो चलते हैं। और फिर ये यहाँ पर लौट कर आ जाता है और सभी के लिए ही ग्रिल फिश बनाने लगता है। और जब युहाओ सभी के लिए ग्रिल फिश बना रहा होता है, तब येगुई युहाओ की तरफ ही देख के मुस्कुराई जा रही होती है और ये मन में कहती है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी जू सांसी कहता है, इसकी स्मेल तो कितनी ज्यादा अच्छी आ रही है और हर बारी ही इसकी स्किल्स और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो चलो अब जल्दी से चल के इसे खाते हैं और अब मुझसे और भी ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। जिसके नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि काफी समय तक और काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार युहाओ की टीम सन मून एम्पायर की टेरिटरी पहुंच गई होती है। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट से आप सोल लैंड 2 सीरीज में रेस्क्यू मिशन इंसिडेंट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।